यूकेडी के प्रभारी जिलाध्यक्ष जन कवि और प्रसिद्ध रंगकर्मी जनार्दन उप्रेती जन्नू दा ने अपनी कविता द्वारा प्रवासियों से अपनी जड़ों से जुड़ने का किया आह्वान। होली दिवाली कब है छुट्टी ली है जया, अरे बुढ़बाड़ी कस है उनके ले जया, पुरखों की थातियों छितरने जाकाई, पुरखों की थातियों छितरने जाकाई, पुरख को प्रसाद घर आई खजया, पुरख को प्रसाद घर आई खजया, होली दिवाली कब है छुट्टी ली है जया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपनी कविता के माध्यम से उत्तराखंड को बचाने का आह्वान किया। इस जंग में आगे सभी को आना ही होगा, जो सो रहे हैं लोग जगाना ही तो होगा। उठो पहाड़ वासियों अब जाग भी जाओ, संघर्ष करो अपने अधिकार को पाओ। घर घर से जब वो वक्त का तूफान उठेगा, उस दिन तो बचेगा ही उत्तराखंड बचेगा। जन्नू दा ने राज्य गठन के बाद सत्ता में आने वाले दलों पर किया तीखा हमला। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने काशी सिंह ऐरी को यूकेडी से सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया है। जनसंख्या के आधार पर कभी भी परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भौगोलिक परिस्थिति दूसरी है, हमारी क्षेत्रीयता दूसरी है, तो क्षेत्रीय आधार पर ही परिसीमन करके हम बैलेंस बना पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में हमारे पहाड़ी राज्य की जो कल्पना थी, जो हमारे शहीदों का सपना था, वो सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा, हम अल्पसंख्यक रह जाएंगे। और खुशी की बात यह है कि माननीय काशी सिंह ऐरी जी, जिनके नेतृत्व में हमने पूरे उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने की लड़ाई लड़ी थी, तो उनको हमारी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बहुत भ्रम की स्थितियां भी लोग फैला रहे हैं कि पहाड़ बनाम मैदानवाद हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में निवास करता है वो हमारा पहाड़ी है, वो जय पहाड़ हमारा है तो जय पहाड़ी हमारा है, तो वो भी हमारा पहाड़ी है, वो भी हमारा स्थानीय है। तो इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस भ्रम की स्थिति से उभरेंगे और एक मजबूत ताकत बनकर इन राष्ट्रीय नेताओं को बताएंगे, जताने का कार्य करेंगे कि हमारी व्यवस्था जब अलग है तो हमारी पार्टी भी अलग है। तो हम उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे और आने वाले समय में अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य आंदोलनकारी तथा विकास खंड मुनाकोट की वन पंचायत कांडा पुनेठा के सरपंच सुभाष जोशी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सिलोनी प्राथमिक विद्यालय की क्षतिग्रस्त छत और दीवार की मरम्मत तथा कांडा पुनेठा में बटिया मार्ग के निर्माण की मांग की है। उन्होंने बताया कि कांडा पुनेठा में जीआईसी कमलेश्वर जाने वाले विद्यार्थियों को मार्ग के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने गांव का प्राथमिक विद्यालय है जो कई साल पहले बना हुआ था, 20-25 साल, उसकी पूरी छत टपकती है और बरसात में बच्चों का जिस तरह से पठन पाठन का कार्य में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और उस विद्यालय की एक और समस्या है जो आपदा के माध्यम से या कई बार हमने जिलाधिकारी के माध्यम से, विभाग के माध्यम से संपर्क किया, लेकिन उस समस्या का निस्तारण उत्तराखंड की सरकार कहिए या हमारे शासकीय अधिकारी कहिए, उसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए ताकि जो वहाँ पर पठन पाठन कर रहे बच्चे, कभी भी कोई भी हादसा उस विद्यालय में हो सकता है। उस हादसे के लिए मैं आज माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया हूँ। अगर यह जल्द से जल्द इस मांग पर जिलाधिकारी के माध्यम से या विभाग की तरफ से कोई भी हमको आश्वासन नहीं दिया जाता है, जल्द से जल्द नहीं किया जाता है उस विद्यालय की समस्या का हल, तो हम इस हल के लिए माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने के लिए वो प्रयास करेंगे। जी, दूसरी समस्या है वन विभाग से संबंधी। मैं वन विभाग का वन पंचायत सदस्य भी हूँ और सरपंच भी हूँ और मेरे वन पंचायत से काफ़ी
हमारे इंटर कॉलेज कमलेश्वर के लिए मार्ग है, उस मार्ग को पूरी तरफ से वो क्षतिग्रस्त चल रहा है और काफ़ी लोग बच्चे वहाँ पर से अपने पाठन के लिए कमलेश्वर विद्यालय इंटर कॉलेज में जाते हैं और यह मार्ग न होने के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं जिलाधिकारी के माध्यम से इस मांग को यहाँ पर लाया हूँ और इसका भी निराकरण हमारी सरकार और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय जरूर करेंगे। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। I feel proud to say that my country is progressing. ये हमारी दिग्गोली छड़ जो जीवन की वो सीढ़ी है JB Memorial Manas Academy, the only school in Pithoragarh focused on multidisciplinary development of child. मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSCIT, MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़, जहां है हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी। खेलने के लिए है बड़ा मैदान। हमारे यहाँ है वेल डेवलप्ड लाइब्रेरी, जहां बच्चों के लिए है विभिन्न विषयों की हजारों किताबें। यहाँ सिखाए जाते हैं AI, रोबोटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे अत्याधुनिक विषय। हमारे यहाँ है साइंस की हाई टेक लैब, जहाँ विद्यार्थी करते हैं एक्सपेरिमेंट। विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बच्चों को सिखाया जाता है म्यूजिक। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स बच्चों को देते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। नर्सरी से 12th क्लास तक प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों के तहत खेल, संगीत, योग, नृत्य व शारीरिक कौशलों की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, जिससे विद्यार्थी के मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी हो सके। विद्यालय में पुस्तकालय है और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान के साथ साथ हाईटेक कंप्यूटर लैब भी स्थित है। प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और स्कूल बसों की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल ब्लू फ्रंट के संस्थापक कार्तिक टमटा ने रामलीला मैदान टकाना में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कार्तिक टमटा ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद हमारे बच्चे मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। जब तक प्रशासन स्कूल बस की व्यवस्था और हमारी मांगों को पूरा नहीं करता, यह अनशन जारी रहेगा। भूख हड़ताल को पूर्व सैनिक संगठन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। हम लोग जो है 7 मार्च से यहाँ एक आंदोलन में बैठे और हमने तमाम जनप्रतिनिधि, DM साहब, सभी लोगों को हमने ज्ञापन के द्वारा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के द्वारा सूचित किया कि हम अपने स्कूल्स का डेवलपमेंट चाहते हैं और जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्येक जो छात्र है आज 13-15 किलोमीटर पहाड़ों में चल रहा है, उसकी एक तरीके से व्यथा को समझा जाए और तत्काल युद्ध स्तर पे उन लोगों के लिए बस और परिवहन की सुविधा लगाई जाए जो सरकारी खर्चे पे हो। मगर आज भी देखिए वो बच्चा 13 से 15 किलोमीटर रोज चल रहा है। आप ये तो सिर्फ एक तरफ का है। मतलब अगर आप देखा जाए बसाड़ी से वो जो बच्चा है वो गुरना इंटर कॉलेज तक आ रहा है और उस रूट को हमने स्पेशल चयन किया था। अभी रैली में आपने देखा होगा 13 किलोमीटर की, तो वो 13 किलोमीटर की रैली में हमने उस रूट को स्पेशल चयन करा ताकि उसमें दिख सके कि वो बच्चों का दर्द क्या है। आप देखिए उस रूट में जब चले थे ना हम, तो तमाम जो लोग हैं वो बेहोश होकर चक्कर खा के गिर चुके थे। ये व्यथा थी वहाँ के बच्चों की, वहाँ के लोगों की।
क्यों माँ बाप ने जब हमने देखा तो मुझे भी इतनी परेशानी हुई कि मैं जो है चल नहीं पा रहा था, सांस फूलने लगी थी। ये पहाड़ का क्षेत्र है वो, और उन बच्चों का कष्ट सोचिए साथियों, जो बच्चे वहां पे आ रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं उन बच्चों को देख के। मैं उनका दर्द नहीं देख सकता। वो 13 किलोमीटर जब आ रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं, वो एक कदम चलता है तो मेरे दिल में दर्द होता है यहाँ, और उसके लिए मैं बैठा हूँ। मैंने उनको वचन दिया है अपने बच्चों को कि मैं उनको जो है छोड़ूंगा नहीं, मैं उनके लिए काम करूंगा। और उनके लिए बस लगाने का जो मैंने प्रण लिया है, उस प्रण के लिए मैंने कहा अगर ये प्राण चले जाएंगे, प्राण भी चले जाए। मैं भूख हड़ताल की यहाँ शुरुआत कर चुका हूँ, और तमाम जो हमारे आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे पूर्व सैनिक संगठन के साथी हैं, वो भी यहाँ पे हमारे समर्थन में आज आए हैं। उन्होंने समर्थन दिया है, उनको भी ये दर्द है। और क्योंकि जो एक युद्ध स्तर का काम होता है एक सिपाही समझ सकता है, और एक सिपाही की तरह हम लोगों ने जागृत रहते हुए अपने लोगों को जागरूक करते हुए उनके लिए बस का काम करना है। और मेरे सामान्य साथियों, याद रखना, हौसला डिगना नहीं चाहिए। हम लोगों ने काम किसके लिए करना है? जब हम आज देखते हैं कि हम एक पशु भी होता है, उस पशु के लिए भी हमें दर्द होता है, वो तो हमारे बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए क्या दर्द नहीं है? हमने तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक जी को भी इनवाइट किया, हमने मेयर मैडम को भी इनवाइट किया, हमने डीएम साहब को भी इनवाइट किया, और आज भी इनवाइट कर रहे हैं। सर, आप आके इन बच्चों का जो है जल्द से जल्द इनके लिए बस लगवा दीजिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़।